मसीह यसू के अजीम और मोहब्बत भरे नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम पास्टर रिजवान रॉबिन भट्टी है और मेरा ताल्लुक ईसा नगरी कराची से है। मेरे अजीज़ों और तमाम देखने वाले लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि यसु मसीह के सलीबी कलमात के ताल्लुक से कि यसु मसीह ने सलीब पर जो 7 कलमात दिए, आज हम उनमें से तीसरे कलमा के ताल्लुक से चंद बातें सीखेंगे और ये देखेंगे कि ये कलमा जो है किस तरह से मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए बरकत और सलामती का बायस है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद यसु मसीह की सलीब पर कही गई वो बातें, जो कलमात उसने सलीब पर अदा किए हैं, उसका मेरी और आपकी ज़िंदगी में बहुत ही खास हिस्सा है और उसके मुंह से निकलने वाली हर एक बात जो है वो हमारे लिए बामायने है। कलाम मुकद्दस में से हम देखेंगे तीसरा कलमा जो कि मोहब्बत का कलमा कहलाता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील और उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं और 27वीं आयत को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उसके उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने साथ घर ले गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मेरे अजीजों, जैसा कि मैंने आपको पेशतर बताया कि ये तीसरा कलमा जो है वो मोहब्बत का कलमा कहलाता है और ये कलमा खुदावंद यसु मसीह ने गालिबन आज के इस मुबारक दिन जो गुड फ्राइडे का दिन होता है तकरीबन 12 बजे के करीब जो है फरमाया। और इस कलमे में हमें 2 शख्सियात यसु मसीह के अलावा जो है वो नजर आती हैं। एक यसु मसीह अपनी जमीनी माँ मुकद्दसा मरियम से जो है मुखातिब है और दूसरा उस शागिर्द से मुखातिब है जिससे वो लिखा है कि मोहब्बत रखता था। और ये शागिर्द जो है यसु मसीह के शागिर्दों में से एक वाहिद ऐसा शागिर्द है जो सलीब पर यसु मसीह के साथ था और अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहा था। बाकी सब जो है वो उसे छोड़कर जा चुके थे, लेकिन यूहन्ना एक वाहिद एक ऐसी शख्सियत थी जो उस वक्त वहां पर मौजूद थी। कलाम मुकद्दस हमें बताता है यूहन्ना की इंजील में कि खुदावंद यसु मसीह जो है वो सलीब पर मेरे और आपके लिए कुर्बान है हो रहे हैं और लोग जो है वो उसे तरह बतरह अपनी बातों में, अपने तानों में उलझा रहे हैं और तरह तरह की बातें जो है वो उसके खिलाफ की जा रही हैं। कोई जो है उससे निजात तलब करना चाहता है, कोई चाहता है कि वो उतर आए और फिर से जो है हमें बचा ले, कोई जो है उसे यहूदियों का बादशाह कहकर पुकारता है और इसी तरह के कई फिकरात बोलने वाले लोग जो हैं वहां पर मौजूद हैं। लेकिन यसु मसीह जो है इस दुख की हालत में, जब उसने सलीबी मौत जो है वो कबूल की हुई है, इस दुख की हालत में भी जो है, इस अजियत की हालत में हमें चंद एक बातें जो है वो बताना चाहते हैं, असबाब जो है वो हमें देना चाहते हैं कि हमें किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। यसु मसीह ने सलीब पर एक कामिल नमूना मुझे और आपको दिया है कि हम इस दुनिया में रहते हुए अपने रूहानी कामों के साथ साथ किस तरह अपनी जिस्मानी जिम्मेदारियों को भी पूरा कर सकते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद यसु मसीह हमें यह नमूना देता है कि हमें इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिस्मानी जिम्मेदारियों को पूरा करना है। और यूहन्ना रसूल को जब यह जिम्मेदारी खुदावंद यसु मसीह ने सौंपी तो उसका मकसद ये था कि वो अपनी माँ के बारे में फिक्रमंद था और उसको ये फिक्र थी कि मेरे जाने के बाद जो है वो मेरी माँ जो है वो किस
रफाकत में होगी और किसके सुपुर्द होगी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यसु मसीह का यूहन्ना को अपनी मां की जिम्मेदारी सौंपना इस बात का सबूत है कि यसु मसीह कतई ये नहीं चाहता था कि उसकी जो है रफाकत जो है वो मजहबी लोगों से, रूहानी लोगों से टूटे। और इसका सबूत हमें आगे चलकर मिलता है कि जब ईद पेंतिकोस्त के दिन रूह कुद्स नाज़िल होता है तो उस 120 की जमात में मुकद्दसा मरियम भी वहां पर मौजूद थी, वो भी दुआ कर रही थी और वो इस बात को समझ चुकी थी कि मुझे भी कुव्वत के लिबास की जरूरत है। तो ये इसी बायस था कि आज के दिन जो है यसु मसीह ने वो मुझे और आपको ये सिखाया कि हमें जो है किस तरह से अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी करनी है और किस तरह से हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। यूहन्ना से यसु मसीह कहता है कि देख तेरी माँ ये है, और लिखा है कि यूहन्ना उसी वक्त उसे जो है वो अपने घर ले गया। मेरे अजीजों, ये कलमा हमें वालिदैन की इज्जत के ताल्लुक से एक अजीम नमूना पेश करता है। आप जरा सोचें कि यसु मसीह जो शरीयत का बनाने वाला है, जो लिखने वाला है, जिसने खुद मूसा के वसीला से ये हुक्म लिखवाया था कि तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, तो वो खुद जो है वो इस हुक्म की किस तरह से जो है वो तामील ना करता। इसलिए यसु मसीह ने ये बताया यूहन्ना के जरिए से और इस जिम्मेदारी के ताल्लुक से कि सलीब पर उस दुख की हालत में भी वो अपनी इस जिम्मेदारी को पूरा करता है और बताता है कि हमें जो है किस तरह से अपने माँ बाप को इस दुनिया में रहते हुए अपनी उनकी इज्जत करनी है और उनका ख्याल रखना है। दूसरी एक खास बात कि हमें इम्तियाज करना है कि खुदा की खिदमत के साथ साथ हम अपनी जिस्मानी जिम्मेदारियों को भी पूरा करें। जब हम खुदा की खिदमत में होते हैं तो जरूरत इस बात की है कि हम दोनों चीजों को बैलेंस लेकर चलें। ना सिर्फ ये कि हम जब खुदावन की खिदमत कर रहे हैं तो खिदमत में बढ़ते चले जा रहे हैं और हमारा जो घरेलू हिस्सा या जिस्मानी हिस्सा है वो कम होता चला जा रहा है और हमें फिक्र ही नहीं है कि हमारे जो अजीज हैं उन्हें हमारी जरूरत है और हम जो है उनके लिए अपने फराइज जो है वो अंजाम दे रहे हैं या नहीं। लिहाजा इस चीज से कलमे में यसु मसीह ने हमें ये बताया है कि हमें अपनी दोनों जिम्मेदारियां खिदमत के मैदान में पूरी करनी है, वो चाहे जिस्मानी जिम्मेदारी है या रूहानी जिम्मेदारी है, हम दोनों चीजों को साथ लेकर चलें। कलाम मुकद्दस में लिखा है यसु मसीह ने अपनी मां से कहा कि ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, यानी पहले मां से ये कहा गया है कि आज से तेरा बेटा ये है, फिर जो है यूहन्ना को ये कहा गया है कि आज से तेरी माँ जो है वो ये है, और उसी वक्त से बाइबल मुकद्दस बताती है कि वो शागिर्द जो है उसे अपने साथ लेकर चला गया। मेरे अजीजों, हमें ये बताता है, ये कलमा हमें ये बताता है कि हमें अपनी रूहानी और जिस्मानी दोनों जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तीसरी बात कि ये कलमा यसु मसीह की होशमंदी की अक्कासी करता है। इस कलमे में मैंने 3 बातें जो है वो आपकी गोशगवार की हैं कि हमें ये कलमा हमें ये सिखाता है कि हमें अपने वालिदैन की किस तरह से इज्जत करनी है और उनसे किस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करना है। नंबर 2, मैंने आपको बताया कि ये कलमा यूहन्ना की वापसी का सबूत है। जब सारे शागिर्द छोड़कर जा चुके थे तो यूहन्ना जो है वो यसु मसीह के पास मौजूद था। नंबर 3 पर हमने इस कलमे में यह सीखा है कि ये कलमा रूहानी और जिस्मानी बराबरी को जो है वो पेश करता है कि हमें अपनी रूहानी जिम्मेदारी और जिस्मानी जिम्मेदारी दोनों को बैलेंस लेकर चलना है। और आखिरी बात कि ये कलमा यसु मसीह की होशमंदी की अक्कासी करता है। जब उसने इतना दुख उठाया था, उसने कोड़े जो है खाए,
उसने उसके हाथों और पांव में कील ठोंके गए, उसके सर पर कांटों का ताज रखा गया है और लोग भी उसके खिलाफ बातें कस रहे हैं। इसके बावजूद जो है यीशु मसीह होशमंदी के साथ अपनी माँ की जिम्मेदारी जो है वो अपने शागिर्द के सुपुर्द करता है और इस बड़ी जिम्मेदारी को उस सलीब पर रहते हुए जो है वो निभाता है। इस दुख की हालत में जो है और अजियत की हालत में उसने अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं हुआ और पीछे नहीं हटा। तो मुझे और आपको जरा सोचना चाहिए कि आज हम किस तरह से अपनी जमीनी जिंदगी में अपनी घरेलू जिम्मेदारियां जो हमारे माँ बाप के लिए हमारी बनती हैं, जो हमारी औलाद के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमारी जिम्मेदारियां बनती हैं, क्या हम उसे ठीक तौर पर पूरा करते हैं? खिदमत के मैदान में रहते हुए क्या हम उनसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं? मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह का सलीबी पैगाम मोहब्बत का पैगाम है और मुझे और आपको इस मोहब्बत के कलमा से खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत को अपने दिलों में लेना है और जरूर जो है इस मोहब्बत को अपने दिलों में बढ़ाएं ताकि हम भी इस दुनिया में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तौर से पूरा कर सकें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।